बात करते हैं पवन सिंह के नए नवेले गाने के बारे में और इसी जगह पे कृपा रुका हुआ था। वाह क्या सीन है। ना भैया ना, अपने पावर स्टार सलमान खान से कम है क्या। आज से कुछ दिन पहले सिकंदर में एक गाने के दौरान सलमान खान ने इस तरीके से कुर्ता पहना था। पता नहीं किसका दिमाग आया, किसका मैनेजमेंट था, इस तरीके का सेम कुर्ता जो है वो पवन सिंह को गाने में पहना के और रोल के लिए प्रस्तुत कर दिया जाता है। क्या भाईजान से कम है क्या। आप सलमान खान का कॉपी कीजिए और इस तरीके से कुर्ता पहन लीजिए। और आपको पता है, जब से गाना सुने हैं चुलबुली समझते हो, सच बता रहे हैं, देह में एकदम चुलबुली मच गया है कि इस गाने पे एक डिटेल में रिव्यू तो बनता ही है, क्योंकि गाना सच में बड़ा कमाल का है। लेकिन फिर एक जगह आता है कि कल वाले वीडियो में भी लोग एकदम रेल के कमेंट किया कि खेसारी लाल यादव के इस गाने पे भी रिव्यू आना चाहिए। तो चलो आप लोगों से ही पूछ लेते हैं, पहले किस पे बनाया जाए। अगर आप चाहते हैं पवन सिंह पे तो कमेंट में लिखिए पी, और चाहते हैं कि ना खेसारी का रिव्यू पहले आना चाहिए क्योंकि राजन भैया पहले बोले थे, तो के लिखो, जिसका ज्यादा वोटिंग होगा उस पर वीडियो बन जाएगा आज ही। क्या बात कर रहे हो, कमेंट कर भी दिए, ठीक है, जाओ देख लो, वीडियो आ गया है RSM मिनी पे। खैर बात करते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में। देखो, पवन सिंह अगर कुछ लेके आए तो खेसारी लाल यादव कैसे पीछे रह सकते हैं। ये भी आएंगे, गिनती में इनका ही बात होना चाहिए और बात होगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव प्लान कर रहे हैं एक बहुत बड़े लेवल के गाने का, और उसका शुरुआत भी कुछ उस रफ्तार से ही हो रहा है जिसको एक हाइप बनाना नहीं कहते हैं, वो हाइप बनाने का कोशिश कर रहे हैं खेसारी लाल यादव। जहां पे आप देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से खेसारी लाल यादव चापे हैं, लेकिन हड़बड़ाहट कहिए या फिर भौकाल बनाना कहिए, इस गाने का सिर्फ फर्स्ट लुक आया है, ना टाइटल है, ना कब आएगा ये अनाउंसमेंट है, ना टीजर ट्रेलर का डेट है, बस एवे ही आ गया है ना। मानो खेसारी भैया कसम खा के बैठे हो क्या। इस गाने को लेके ट्रेंडिंग सेक्शन में जाइए आप, उतारने के लिए तो हम आइए रहे हैं पीछे से हाई वाला गाना लेके। चलो दोस्त, अब बात करते हैं राकेश मिश्रा के बारे में। भाई साहब, इतना जबरदस्त ट्रोल कौन करता है। खैर ये वीडियो पुराना है लेकिन अब बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, इसलिए हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। देखो होता ये है, राकेश मिश्रा बॉम्बे में ही रहते हैं, बहुत लोग मुंबई कहते हैं, वहां रहते हैं, और ये चले जाते हैं मरीन ड्राइव घूमने, और घूमते घूमते एक मिनी व्लॉग टाइप का अपलोड कर देते हैं। तो उसमें का गाना उना सब हटा के एक आदमी वॉइस ओवर कुछ ऐसे कर देता है। बराबरी करेंगे पवन सिंह से। अब पहुंचे मुंबई राकेश मिश्रा और कुत्ता पूछ रहा है, ना कोई पहचान रहा है, ना कोई चिन्ह रहा है इनको। भोजपुरी का नाम हंसाने पे लगे हैं, अकेले जूता उता पहन के चले जाते हैं। अब लास्ट में हार दार के भूजा वाले के पास जाएंगे, पूछेंगे क्या है, ये हाथी का आम है, समझे, इसको तेल लगाओ, इसमें बढ़िया से रखो, इसको आगे निकलो, चलो। अब देखो दोस्त, मजाक उड़ाने वाला तो मोदी जी का भी मजाक उड़ा देता है, और गाली देने वाला सीता माता को भी गाली देता है। उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। बात करें राकेश मिश्रा के बारे में तो ये बहुत कमाल के कलाकार हैं, और अभी आपने रंगदारों के भतार गाना तो हर एक इंसान के स्टेटस में देखा होगा। इतना ही नहीं, हाई वाला गाना लेके आए हैं अभी, जो सुपर डुपर हिट का मोहर लगा हुआ है पहले से। खैर आपको इनका गाना कैसा लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो दोस्त, अब नीलकमल सिंह के बारे में बात करते हैं। आप तो इस बात को देख ही रहे होंगे किस तरीके से नीलकमल सिंह बैक टू बैक सुपर स्टारों की कैटेगरी में सबसे ऊपर जाने का तैयारी कर रहे हैं, और इस बार IPL में जो जाके फोड़ा है ना, मतलब बस आप समझने की कोशिश करो तब आपको पता चलेगा नीलकमल सिंह वो नहीं है जो भोजपुरी के सब सुपर स्टार समझ रहे हैं। आपने देखा होगा ना, मनी मिराज हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे अक्षरा सिंह हो, सब लोग जाके भोजपुरी में कॉमेंट्री करता है IPL में, लेकिन वो लोग बतौर सिंगर जाते हैं, बतौर एक्टर जाते हैं, लेकिन वहां बनने का कोशिश करते हैं कमेंटेटर, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बात करें नीलकमल सिंह के बारे में तो वो वास्तविकता के साथ जीते हुए बतौर सिंगर उनको भोजपुरी कमेंट्री के लिए बुलाया गया था, तो वो अपना जाके वही काम करते हैं और कुछ इस तरीके से कमेंट्री करते हैं। गेंदबाजी के बिगाड़ देले मोती, अब फील्डर लोग देखाव से अगरबत्ती। अब देखो दोस्त, बात करने का तरीका भी बड़ा जबरदस्त होता है उनका। क्या कहते हैं आप खुद सुन लो। ना कम गेना में सही पार कैले, एक बाद फिर भी छक्का लग रहा बाटे, अभी हिम्मत डाउन नहीं थे, तो सबका हिम्मत डाउन कर दिया शेख शर्मा, लेकिन अपने सारिज के शान बाड़ी। खैर आपको इस IPL में बेस्ट कमेंट्री किसका लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं पांडे सिस्टर के बारे में। हाँ, पता है हमने सेटअप बदल दिया, इसलिए क्योंकि जब ये लोग बदल सकता है तो ये सेटअप कौन सा बड़ी बात है। खैर मुद्दा सुनो क्या हुआ है। अभी आज से कुछ दिन पहले हेमा पांडे आती हैं, इंटरव्यू देती हैं, और उसमें कहती हैं कि ये जो लड़की है ना करीना पांडे,
एकदम घिना दी है लड़की यार, एकदम स्टेज पे गंदा गंदा चीज कर देती हैं। पवन सिंह रंजबाज चिरई कहते हैं, जो हेमा पांडे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये आज जो इनकी बहनें गा पा रही हैं, इतना ज़्यादा नाम हो रहा है, मंच पे जा रही हैं और ये सारा चीज़ हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हेमा पांडे हैं। और ये बात से किसी को मतलब ये नहीं परहेज नहीं किया जा सकता है। और ये हेमा पांडे ने अपनी बहनों को समझाया तो बहन जानते हैं क्या करती है, हेमा पांडे को ही समझाने लगती है। और बिना नाम लिए हुए ऐसा लगता है करीना पांडे को कि अगर उनकी बहन का नाम ले लेंगे तो बहन का ओहदा बड़ा हो जाएगा, इसलिए बिना नाम लिए हुए क्या कहती हैं, देखोगे देख लो भाई, यही कलयुग है। आजकल लोग कहता है कि आजकल बड़ा करीना पांडे के मंच अश्लील होता, तो हमारे श्रोता लोग जानता, हमारे पब्लिक जानता कि हमारा मंच साफ सुथरा होता कि खराब होता। खैर इन दोनों में से आपको कौन अच्छा लगता है?